वंदे मातरम। दर्शकों, आप सभी को दूरदर्शन छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से स्वर्णिम विजय वर्ष की हार्दिक बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भारतीय सेना को जबरदस्त विजय मिली थी। इसी युद्ध की 50वीं वर्षगांठ हम इन दिनों मना रहे हैं स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में। आपको ये भी बता दें, इस स्वर्णिम विजय वर्ष की विजय मशाल देश के कोने कोने में इन दिनों पहुंच रही है और हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उस विजय मशाल की एक मशाल इन दिनों हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, जो 19 अक्टूबर तक यहाँ रहेगी। इस स्वर्णिम विजय वर्ष और स्वर्णिम विजय मशाल से जुड़ी हुई और भी बातें आपसे करेंगे। फिलहाल आइए एक नजर डालते हैं भारतीय सेना की शौर्य गाथा पर। आप देख सकते हैं कि ये स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर स्वर्णिम विजय मशाल 4 मशालों को प्रज्वलित किया जा रहा है, जिसे देश भर में लेकर जाया जाएगा। आ रहा है शौर्य का प्रतीक जो प्रज्वलित हुआ था 1971 में। आ रहा है भारतीय सेना के पराक्रम को दर्शाता ये स्मृति चिन्ह। भारतीय सेना ने स्वर्णिम अक्षरों में लिखी थी एक विजय गाथा और गर्व से लहराया था विजय श्री का परचम। इस विजय गाथा के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरा राष्ट्र मना रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। आइए छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि पर भी स्वागत और सम्मान करें अपने शूर वीरों का और हम भी मनाएं स्वर्णिम विजय वर्ष। जय हिंद की सेना, जय हिंद। 1971 का युद्ध मात्र 13 दिन में ही एक पाकिस्तानी सेना को 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर कराया, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। आज की तारीख में आज हम छत्तीसगढ़ में स्वर्णिम विजय वर्ष की विक्ट्री फ्लेम, जो कि नई दिल्ली से शुरू हुआ है और 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में घूमेगी। हमारा मकसद हर एक योद्धा जो 1971 में लड़ाई किए थे और उनके घर पर जाकर उनकी मिट्टी लेके, इस पावन धरती की मिट्टी लेकर
दिल्ली भेजा जाए। एक तरीके से हम अपने हीरोज़ को याद कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं, और हमारे लिए इनका योगदान मेरी सर्विस के दौरान हम सब इंडियन आर्मी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो कि हमें अपनी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। हर एक जवान इंडियन आर्मी का, या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हर लड़ाई में बड़ा ही बहादुरी से अपना कर्तव्य निभाता है, मोटिवेट करता है। लड़ाई के दौरान भी ईस्टर्न थिएटर एंड वेस्टर्न थिएटर, इंडियन नेवी, इंडियन ओशन, इस नेवी में एयरफोर्स ने, आर्मी ने बहुत सारे बहादुर जवान थे जिन्होंने अपना कर्तव्य का परिचय दिया, और कुछ लोगों ने तो अपनी प्राण की आहुति भी दी। इंडियन आर्मी इस देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा, और हम और इन लोगों ने, इन 1971 के वॉर हीरोज़ ने ये करके दिखाया। दर्शकों, भारत पाकिस्तान सेना का ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था, जब अचानक ही पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे देश की पूर्वी क्षेत्रों में हवाई हमले शुरू कर दी। बस फिर क्या था, भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ दिया हमारे देश की सीमाओं से। ये युद्ध मात्र 13 दिन चला था। 16 दिसंबर को इस युद्ध का समापन हुआ, और इस समापन के अवसर पर एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर पाकिस्तान और भारत के विंग कमांडरों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के सैनिक कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसीलिए 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया, इस बारे में इतिहास में दर्ज है। इस युद्ध में 4000 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और 10,000 से अधिक घायल हुए। 1971 के लड़ाई का जो भारत ने पाकिस्तान का ऊपर पूर्ण विजय हासिल किया था, उसका स्वर्णिम विजय वर्ष 16 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2021 तक पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें 4 विजय मशाल देश के चारों कोने में दिल्ली से चला है 16 दिसंबर 2020 को। और ये जितने वीर सैनिक उस युद्ध में भाग लिया और जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स जीते, उनके घर में जा रहे हैं। उनका वीरता और बलिदान को हम याद कर रहे हैं। ये जो है विजय मशाल इन वीर सैनिकों के घरों में जाएंगे, वहाँ से मिट्टी उठाएंगे। हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं भारतीय होने के नाते कि हमने 1971 के लड़ाई में पाकिस्तान के ऊपर पूर्ण विजय हासिल किया और हम इसका विजय उत्सव मना पा रहे हैं। दर्शकों, इन दिनों जो विजय मशाल हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, इसके संबंध में हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे दें। बीते वर्ष 2020 में 16 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अमर जवान ज्योति में जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है, इस ज्योति से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 मशालें प्रज्वलित की। ये चारों मशालें 4 दिशाओं में देश में भेजी गईं। इन्हीं में से एक मशाल इन दिनों हमारे छत्तीसगढ़ में है। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध बसंतर की लड़ाई, गंगा सागर की लड़ाई, हिली की लड़ाई और बोगरा की लड़ाई के अलावा राजस्थान के लांगेवाला में
पाकिस्तानी बख्तरबंद आक्रमण को प्रभावी ढंग से ध्वस्त करना माना जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तानी टैंकरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की सीमा से खदेड़ दिया गया था। 3 दिसंबर 1971 को लड़ाई शुरू हुई और जब सैम मानेकशॉ से पूछा गया था कि आपको कितना समय लगेगा, तब उन्होंने कहा था कि मैडम मुझे 1 महीना लगेगा। लेकिन 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने उस ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के पहली बार हुआ है वर्ल्ड वॉर II के बाद कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने, उस समय जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे जगजीत सिंह अरोरा, उनके सामने पब्लिक सरेंडर किया है। और आज भी जितने विश्व के मिलिट्री हिस्टोरियन हैं वो सब 1971 की भारतीय सेना की दाद देते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने सब विषम परिस्थितियों के अंतर्गत जो उस समय एडवर्स कंडीशंस थी, जो उस समय वहां पे विषम स्थितियां थीं, उसको हमने सम किया है। मुझे गर्व है कि एक सैनिक हूं और मैं आज चाहूंगा कि युवाओं को 1971 की लड़ाई के विषय में उनको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना का जो असली काम है वो क्या है। मैं यहां यह भी कहूंगा कि जो आज देश अखंड है, जो भारतवर्ष एक है, उसका सिर्फ एक कारण है सेना। क्यों? सेना के 2 मुख्य मिशन होते हैं, एक तो भारतीय संविधान की सुरक्षा और दूसरा देश की अखंडता की सुरक्षा। हमने एयर सुपीरियरिटी पाकिस्तान एयरफोर्स की समाप्त कर दिया था और मेघना रिवर जो है वो मुश्किल में डाल रही थी। बहुत चौड़ी नदी है, गंगा का ही रूप है, जो कि बंगाल में जा कर के और वो बन जाती है मेघना। तो उसके इस पार से और उस पार पूरा आर्मी कॉन्टिंजेंट हमने रातों रात सीक्रेटली पार करा दिया हेलीकॉप्टरों द्वारा। और जो सुई गैस प्लांट था उसको हुआ कि कैसे बर्बाद करें, तो आर्मी के कैप्टन को ये काम दिया गया और बम गिराए उसकी चिमनी में, और चिमनी में गिराए एक्यूरेटली, और वो पूरी फैक्ट्री, पूरा प्लांट ब्लास्ट हो गया। 1971 में 6 माउंटेन ड्यू सिग्नल रेजिमेंट में था। सिग्नल का काम है, सिग्नल कोर का काम है पूरा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। हमारा एक घटना ये हुआ, मेरा जो कम्युनिकेशन व्हीकल है वो स्किड होकर कैनाल में गिर गया था, लेकिन उसको रिकवर करके ऊपर लाकर फिर हम जो जगह था उधर के लिए कम्युनिकेशन एकदम प्रोवाइड किया था। मैं उरी सेक्टर में डिप्लॉयड था और युद्ध के दौरान मुझे एक बहुत अच्छा टास्क मिला कि हमारी पोस्ट जिसको दुश्मन ने ले ली थी उसको वापस छीनने का। पाकिस्तान के पास में इक्विपमेंट, अमेरिकन इक्विपमेंट थे 71 में, हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे पास में एक जो वेपन के जो पीछे जो सिपाही होता है वो हमारे अच्छे थे। हमारी कमिटमेंट टू नेशन उनसे बहुत अच्छी थी। जिस पोस्ट को मैंने जीतना था वो पोस्ट में की जो क्लाइंबिंग थी उसकी, उस पोस्ट में जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता बड़ा इजी था जहाँ पाकिस्तानी सोच रहे थे कि अगर हम अटैक करेंगे तो उसी रास्ते से आएंगे। तो मैंने जो रास्ता चुना वो एक नाले की, पहाड़ी के नाला जिसमें बिल्कुल अबाउट 75% की क्लाइंबिंग थी। नाले में जो दरख्त होते हैं, जो झाड़ होते हैं, उसके रूट्स बाहर निकले होते हैं, जो जड़ें होती हैं, तो हम जड़ों को पकड़ पकड़ के चढ़े। जब हम 3 बजे सवेरे पहुँचे तो इतना सरप्राइज था उनके लिए कि उन्होंने अंडरवेयर में और जैसे भी पजामे में जो भागे वहाँ से भागे। 14 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ढहते शासन को अंतिम झटका दिया। हमले ने उनका मनोबल तोड़ दिया और इस तरह पाकिस्तान ने
अपने आप को समर्पण के राह पर अग्रणी कर दिया। 3 दिसंबर को 1971 को ये जो लड़ाई हम पे थोपी गई थी, 13 दिन के अंदर 16 दिसंबर को 13,000 पाकिस्तानी घुटनों पे आ गए थे आत्मसमर्पण करके। 2 फ्रंट, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों फ्रंट पे लड़ाई हुई, भीषण लड़ाई हुई। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि पहली गोली पाकिस्तान ने चलाई थी हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, और उसके बाद में उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। उन्हें ये लग रहा था कि हमारी सेना का पूरा झुकाव बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ है। उसके बावजूद आप सबको पता है, चाहे वो शकरगढ़ का बैटल हो, चाहे वो टैंकों का बैटल हो बसंतर का, किस प्रकार से हमारे जाबांज सैनिकों ने पाकिस्तान के सुपीरियर पैटर्न टैंक को नाको चने चबवाए थे। दिसंबर 1971 में वेस्टर्न सेक्टर में हम लोग 87 इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप का हिस्सा थे और मैं 8 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी का में बैटरी कमांडर था। 14-15 दिसंबर को हमने अटैक किया चतराना के ऊपर, तो उस समय आर्टिलरी फायर सपोर्ट का महत्व बहुत था और आर्टिलरी फायर सपोर्ट कॉल करना, उसको डायरेक्ट करना, दुश्मन के ऊपर उसको इफ़ेक्टिव बनाना, वो मेरी जिम्मेवारी थी। और जब मीडियम आर्टिलरी का फायर उन पे आया, उसके बाद फिर पाकिस्तानी टैंक्स पीछे हट गए। मेरी यूनिट का योगदान फर्स्ट लाइन में था और हम लोग फाइटिंग फोर्स में थे, फाइटिंग किया हम लोगों ने। युद्ध में मेरे साथ एक दिन मैं जब वर्कशॉप से अपने साथियों को लेके आ रहा था, अपना सामान लेके आ रहा था, उस वक्त एयर फोर्स का मुकाबला करना पड़ा हमको। बाई चांस ट्रेंच नज़दीक मिला, हम उस ट्रेंच में कूद गए। ट्रेंच में कूदने की वजह से हम लोग बच गए। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव था जो 3 दिसंबर 1971 से पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान 16 दिसंबर 1971 को ढाका के पतन के दौरान समाप्त हुआ। हमारी भारतीय सेना आज विश्व की जानी मानी सेनाओं में से एक है। इसके तीनों अंगों की अगर बात करें, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, हम तीनों अंगों में अग्रणी हैं। हमारे पास अति आधुनिक अस्त्र और शस्त्र हैं और यही वजह है कि आज हमारे देश से युद्ध करने के लिए कोई भी देश 10 बार सोचता है। उसे ये मालूम है कि भारतीय सेना के आगे, उनकी शौर्य के आगे, उनकी वीरता के आगे टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
दर्शकों, स्वर्णिम विजय वर्ष को मनाने का उद्देश्य यही है कि आम जनों तक ये संदेश पहुंचे कि 1971 के युद्ध में भारत ने किस तरह से इस विजयश्री को हासिल किया था। इस युद्ध में जिन सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये हमारी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी है। और जिन जाबाज सैनिकों की वजह से देश के मान सम्मान की रक्षा की गई, हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां इस युद्ध के बारे में जानकारी रखें, इस युद्ध के बारे में जानें, यही इस स्वर्णिम विजय वर्ष का उद्देश्य है। आइए हम सभी मिलकर इस विजय मशाल का सम्मान करें। जय हिंद।